7,000 बर्बाद हो गए। मैं आया हूँ रशिया के लास्ट विलेज में, जहाँ ना रोड है, ना नेटवर्क, ना लोग। और सच बोलूं, पहले 10 मिनट मुझे लगा कि मैंने गलती कर दी, क्योंकि जो मैंने एक्सपेक्ट किया था यहाँ बिल्कुल वैसा नहीं है। लेकिन आगे जो मैंने देखा उसने पूरा पर्सपेक्टिव चेंज कर दिया। स्वागत है आपकी नई वीडियो में। जैसे कि मैंने कल आपको बताया था कि आज का हमारा टूर है तेरी बरका का होने वाला है, और तेरी बरका में हम लोग जाने वाले हैं ड्रैगन एग। इसके अलावा आप जाएंगे जो शिप यार्ड है, ग्रेव यार्ड, जिसमें जो नेवल जो शिप थे वहाँ पे जाएंगे। फिर बहुत ही प्यारा बीच है आर्टिक सर्कल का जो एंड में है, और वो तेरी बरका विलेज में है। तो ये सारी चीज़ें हम एक्सप्लोर करेंगे, तो पूरा वीडियो देखिएगा। एंड में आपको मैं एक टिप्स दूंगा कि इसके ये प्लान कैसे कर सकते हैं अगर आप ग्रुप में जा रहे हैं। तो मैं हूँ पहला, इसे पिकअप किया गया, हमारे साथ 3 लोग और आएंगे। ये जो जर्नी है हमारी 120 to 140 किलोमीटर होने वाली है, जिसमें हमें 2-2.5 से 3 घंटा लगेंगे। इसमें 80 किलोमीटर जो है हम लोग साउथ में जाएंगे, और फिर जो है नॉर्थ की तरफ जाएंगे, जो एक्चुअल तेरी बरका है। बहुत एक्साइटेड हूँ, क्योंकि मुरमक्स, मैं सोच रहा था मुरमक्स ही है लास्ट सिटी, लेकिन इसके बाद भी एक सिटी है जो कि लोग वहाँ पे हार्डली 100 से 200 लोग रहते हैं वहाँ पे, तेरी बरका। और वहाँ पे भी लोग रुकते हैं, और वहाँ पे भी अरोरा मतलब दिखता है तेरी बरका में। लेकिन वहाँ पर खाली औरोरा देखने ही आप जा सकते हैं। इसके अलावा वहाँ पे एक्टिविटी के नाम पे ज़्यादा कुछ नहीं होता है। तो मुरमक्स स्टे करके अगर आप आ रहे हैं तो 4 से 5 दिन मुरमक्स में रुक के तेरी बरका में 2 दिन खाली रिलैक्स करके जा सकते हैं। चलिए अभी हमारे जो बाकी कलीग हैं वो आते हैं, फिर हम अपडेट देते हैं। 1 से 1.5 घंटे की जर्नी के बाद हम पहुंचे अरोरा विलेज, जो कि बहुत फेमस है मुरमक्स में। अगर आप आते हो तो ये है अरोरा विलेज। ये सब जगह पे आपको रहने मिलेगा। ये है अरोरा विलेज, और ये है यहाँ के डॉग हस्की, इसकी भी राइड आपको मिलती है। अभी मैं खड़ा हूँ, ये है अरोरा विलेज, और यहाँ पर रहने का सबका ड्रीम होता है कि भाई अरोरा नाइट्स ऊपर चलती रहे और हम यहाँ पे सोएं। और ये इन्होंने स्पेशल विलेज बनाया, और स्पेशल इग्लू ग्लास होम है, डोम टाइप, जहाँ पर आप 24 घंटा अरोरा अगर आ रही है तो 24 घंटा आप अरोरा देख सकते हैं। ये घर को स्पेशली बनाया गया है, और ये मुरमक्स सिटी से दूर है, 50 किलोमीटर दूर है। और इसीलिए बनाया गया है कि यहाँ पर, क्योंकि अरोरा लाइट्स तभी ही दिखती है जब लाइट पोल्यूशन ना हो। तो यहाँ पर कोई लाइट पोल्यूशन नहीं है। एक एक घर में बहुत ही अच्छे घर हैं, और जैसे जैसे पोलर नाइट्स आती है वैसे प्राइसेस बहुत बढ़ जाते हैं, और जैसे जैसे पोलर नाइट्स खत्म होती है तो प्राइसेस और जैसे इसका पीक सीजन में 35 to 40,000 होता है, और ऑफ सीजन में 6,000 के, नहीं समर में 6,000 के आसपास होता है। नहीं इतने सस्ते पड़ जाते हैं। लेकिन असली मजा यहाँ पे सोने का पोलर नाइट्स में ही है। तो जब भी आप आए तो यहाँ पे बहुत सारे इग्लू हाउस बने, जैसे ये मेरे यहाँ पे इतने एरिया में 6 हैं, बाकी और भी उधर हैं, और ये स्पेशली बनाया गया है अरोरा लाइट्स देखने के लिए। तो यहाँ पर भी आप प्लान कर सकते हैं, लेकिन खाली अरोरा देखने के लिए अगर आप प्लान कर रहे हैं, रिलैक्स करने के लिए, तो आप कीजिए फैमिली के साथ या सिंगल, जो भी आप करना चाहो। बाकी अगर मेरे जैसे सोलो हो तो आप होटल में लीजिए, और रात को, क्योंकि होटल का सस्ता पड़ता है, और रात को अरोरा नाइट हंट करने चले जाओ, 4 से 5 हज़ार में आपका काम हो जाता है। आज होटल का 1,500 रुपया तो 6,000। यही अभी मैंने बुक करने की कोशिश किया था, तो 18 से 20,000 रुपया चल रहा है इसका बुक, और उसमें सिंगल पर्सन को नहीं, कपल को ही देते हैं। तो आप सोच सकते हैं, और ठीक है, ये भी एक तरीका, ये भी एक एंजॉयमेंट। अगर कपल हैं तो आप सोच रहे हैं तो ये भी एक ड्रीम हाउस है। इसके अंदर का लुक कैसा है आपको मैं कुछ फोटो शेयर कर रहा हूँ, तो थोड़ा सा आपको एक अंदाजा आ जाएगा। यहाँ पे इनका खुद का एक अपना कैफे शॉप है, या बहुत सारी डिटेल है। अगर आप अरोरा विलेज डालोगे तो आपको ऑटोमेटिक आप ऑनलाइन बुक कर सकते हैं। बाकी यहाँ पे आके मुझे बहुत अच्छा लगा पर्सनली। चलिए अभी ठंडी पड़ रही है, थोड़ा कॉफी पीते हैं अंदर जाके। चलो कॉफी शॉप में देखते हैं क्या है कॉफी में। ये है इनका कैफेटेरिया, हमें जाके चेक करते हैं। तो अभी अरोरा विलेज में ही हम लोग हैं, और अरोरा विलेज में ही यहीं पे 2 पालतू हैं, एक तो डॉग है और एक हस्की है। हस्की डॉग की दूसरी प्रजाति है। देखो इसके कितने फर हैं, अगर आप देखो तो इसके कितने फर हैं। देखो इसको ठंडी ना लगे इसके लिए।
और ये है हस्की। अगर आप आते हो और इसकी राइड भी आपको मिलती है जो सामी विलेज के साथ मिलती है, तो 200 रुपये की कॉफ़ी है ब्लैक, पल भर के लिए ही सही, और यहाँ पर रुकने का हमें मौका मिला। और अगर हम स्पेशली आते खाली सोने के लिए और अरोरा नाइट्स देखने के लिए, हमें 16 से 18,000 रुपया करना पड़ता है। लेकिन अफसोस रह जाता कि यार मैंने अरोरा विलेज नहीं देखा, क्या होता है क्या। तो बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस है। अब यहाँ से हम लोग अपने जाएंगे अगले स्टॉप पे, जो कि अभी हम लोग मुरमत से 50 किलोमीटर दूर है। अभी हम और तेरीबारका की तरफ जाएंगे। तो सेकंड स्पॉट पे उतर के फिर मैं आपको बताऊंगा कि वो जगह, वो इससे भी स्पेशल जगह है। देखिए तेरीबरका में एंट्री से पहले यहाँ पर ऑफिशियली स्टॉप होता है, तो वहां से मुरमक से हम लोग आए थे। अच्छा ये बता दूं आपको, तेरीबरका अगर आपको जाना नॉर्मल दिनों में, अगर आप सोच रहे हैं कि मैं तेरीबरका में जाके रहूं, तो वहां पर अब बसेस अवेलेबल नहीं है। वीकली 3 बसेस चलती है, 3 ही बसेस चलती हैं, तो तीनों बसेस के लिए आपको यानी अल्टरनेट डे पे चलती है। तो यहाँ पर जो आपको प्राइवेट व्हीकल से आना पड़ेगा। मैं आपको दिखा दूं मेरे पीछे, देखो ये है, ये जो मेरे पीछे देख रहे हैं आप, ये प्राइवेट व्हीकल, यानी जितने भी लोग आते हैं वो यहाँ पर कुछ सेकंड्स के लिए रुकते हैं। और जैसे बर्फ बिछाई रहती है, तो वहाँ पे एक सामने एक मशीन है जिससे बर्फ निकलती है। यहाँ पर चारों तरफ बर्फ ही बर्फ है। अगर जहाँ पे भी आप नजर डालो, इस तरफ जाओ तो भी बर्फ है, आपको यहाँ भी मिलेगी, और उस तरफ जाएंगे तो भी बर्फ मिलेगी। तो यहाँ पर रास्ते दिखाई नहीं देते हैं। और अभी मैं आया हूँ मार्च के स्टार्ट में, यानी फेब के एंड के बीच में ये मौसम आपको मिलता है। तो ये ना तो ज्यादा ठंडा है ना तो ज्यादा गर्म है, मीडियम टेम्परेचर है। तो यहाँ पर आप एंजॉय कर सकते हैं। अब हम लोग तेरीबरका पहुंचेंगे, उसके बाद मैं आपको तेरीबरका का अपडेट दूंगा। तेरीबरका में भी लोग रुकते हैं, अब वहां पर रुकने जैसा है कि नहीं वो मैं आपको वहीं पहुंच के बताऊंगा। ये है पिरामिड 1, ये है 2। हाँ चलो, गाड़ी वाला बुला रहा है तो चलते हैं। अरे बाप रे, बहुत ध्यान से चलना पड़ता है, जैसा स्लिप हुआ सीधा नीचे। बच गया। ये ताजा बर्फ में आप चल सकते हो, ताजा बर्फ में कोई दिक्कत नहीं, बस पानी जाने का टेंशन होगा, सूख जाए तो पानी जाने का टेंशन। अभी भी हम लोग तेरीबरका में ही है, एरिया में ही है। यहाँ से अभी तेरीबरका दूर है, क्योंकि तेरीबरका हमारा लास्ट स्टॉप है। उसके बाद हमारा कोई एक्टिविटी नहीं होगा। तेरीबरका से हम सीधा इधर आ जाएंगे मुरमक। कोई लोग जगह जगह रुका रहे हैं ताकि पूरा दिन निकल जाए और लगे कि लोगों ने एक्टिविटी किया है। बाकी 2 एक्टिविटी तो मुझे फालतू की लगी, एक तो वहां पे रुकाना और एक यहाँ पे। लेकिन हो सकता है कि एक्सट्रीम वेदर में ये जरूरी हो रुकाना, इसलिए रुकाते होंगे। चलिए चलते हैं, गाड़ी बैठते हैं आराम और निकलते हैं नेक्स्ट स्टॉप। वो है तेरीबरका विलेज, ये पुराना विलेज है। और ये जो है ये बैरन सी है। अगर ये आप पढ़ सकते हो तो ये रशियन में लिखा है तेरीबरका। मैं इसलिए पढ़ सकता हूँ क्योंकि मैं खुद यहाँ पे आया हूँ। और यहीं पे पीछे हम लोग जा रहे हैं ड्रैगन एग देखने के लिए। अच्छा अभी हम लोग जा ही रहे हैं ड्रैगन एग में देखने के लिए। पर कुछ टिप्स, जैसे कि मैंने आपको बताया था, टिप्स में मैंने जितना अभी तक ट्रिप कवर किया है उसमें मैंने 2 चीज़ की नोटिस बहुत किया है कि आपका क्लोथिंग बहुत ज़रूरी है। जैसा वेदर है उसके हिसाब से आपका क्लोथिंग होना बहुत ज़रूरी है। देखिए अगर शूज़ है तो ऐसा शू लाना है कि जो स्नो को सूटेबल हो, यानी आपका अगर पानी चला भी जाता है तो ठंडी नहीं लगे। दूसरा, आपका क्लोथिंग बहुत अच्छा होना चाहिए। और आपके ग्लव्स ऐसे होने चाहिए कि अगर आपको बर्फ से खेलना है तो आप खेल सकते हो। मेरा ये जो खाली वुलन है, यहाँ पे भी -3 डिग्री है और मेरे पास 3 सेट है, तो एक तो खराब हो गया था तो मैंने दूसरा निकाला है। तो ये चीजें आपको बहुत ध्यान रखना है। अभी हम लोग आ गए हैं ड्रैगन एग। ये जो आपको बड़े बड़े अंडे दिख रहे हैं ना, बड़े बड़े, इसको बोला जाता है डायनासोर के अंडे, यानी ड्रैगन के अंडे। और ये इसलिए हुए हैं कि ये जो बैरन सी है
ये जब यहाँ पर इसका जब लहरें आती हैं तो इसको काट काट के इसको एक अंडे का आकार दे दिया है। तो ये इंटरेस्टिंग पॉइंट है। और इसकी खूबसूरती की वजह से ही यहाँ पे जो लैंडस्केप है, यहाँ पर जो नेचुरल जो सी है, जो माउंटेन है, जो स्नो है, इतना खूबसूरत लगता है। इसलिए 2014 में 2014 में लेविएथन एक मूवी आई थी ऑस्कर विनिंग, उसकी शूटिंग यहाँ पे हुई थी। जो गांव ये मुरमक्स जो तरीबर का है, ये इसका नामो निशान नहीं था आज से 100 साल पहले। 100 साल पहले इसको डेवलप किया सोवियत गवर्नमेंट ने। वर्ल्ड वॉर 1 वर्ल्ड वॉर 2 में यहाँ पर नेवल बेस था जहाँ पे बहुत सारे शिप्स, फिशिंग सब होता था। लेकिन उसके बाद जब वॉर खत्म हुई तो सब लोग वापस चले गए। तो 2014 की मूवी के बाद लोग यहाँ पे दोबारा आना चालू किए। अब ये टूरिज्म का स्पॉट बन चुका है। लोग यहाँ पर आते हैं, फोटो खिंचाते हैं, वीडियो बनाते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, यहाँ पर अरोरा दिखता है। यहाँ पर तेरीबरका में भले छोटा शहर है, लेकिन यहाँ पर छोटे छोटे होम स्टे हैं, प्लस यहाँ पर होटल्स हैं। तो जब भी आप मुरमक्स आओ तो तेरीबरका का ये जरूर रखना। चलिए अब चलते हैं हमारे अगले स्पॉट पे। वो बहुत चलना पड़ता है, वहाँ पे जाना है, वहाँ पर यहाँ से सचा के वहाँ जाना है। वो जो पीछे से लोग आ रहे हैं ना, वहाँ पे वहाँ से चलते चलते आ रहे हैं। कम से कम हम लोग 1.5 किलोमीटर से चल ही रहे हैं। और यहाँ पर ऐसा नहीं कि स्नो बाइक नहीं ला सकते। स्नो बाइक के लिए कम से कम जो स्नो चाहिए वो ज़्यादा चाहिए, तभी स्नो बाइक यहाँ पे आ सकती है। और अभी हम लोग जा रहे हैं बैटरी वाटरफॉल, जो ड्रैगन एग था उससे 1.5 किलोमीटर इस तरफ है। और इसी के बैक साइड में मिलेगा आपको ग्रेवयार्ड ऑफ शिप है। और यहाँ पर मैंने बताया जूते बहुत कम ज़रूरी है। जूते ज़रा सी गलती आप सीधा नीचे। ड्रैगन एग के बाद अब हम लोग आए हैं ये बैटरी वाटरफॉल। और यहाँ पर आने के लिए ड्रैगन एग से यहाँ तक आने में मुझे करीब 1.5 किलोमीटर लग रहा है। और ऊपर जाके, नीचे जाके, और बहुत ही स्लिपरी है। मैंने ये सब करके उसके बाद ये वाटरफॉल पे आया। तो यहाँ पर आना वर्थ है। क्यों? क्योंकि आपको बहुत ही अच्छा सीन देखने के लिए मिलता है। ये सीन देखने के लिए आपको यहाँ आना चाहिए। इसके साथ ही साथ यहाँ का जो पानी है काफी शुद्ध है, लेकिन इसका कोई सबूत नहीं है। तो यहाँ पर आकर आपको पूरा व्यू मिलता है लैंडस्केप, ये पहाड़ों के साथ देखिए पूरा लैंडस्केप व्यू। तो इतना लैंडस्केप व्यू देखने के लिए आपको यहाँ पे जरूर आना चाहिए। थोड़ा मेहनत है, थकान होती है, काफी चल के आना पड़ता है। अब यही चीज ऊपर जाने के लिए भी करना पड़ेगा, तो लेकिन वर्थ है। तो आप जरूर आइएगा। ये जो मेरे पीछे है रेस्टोरेंट, इसका नाम है द रिंग। और यहाँ पर मैंने खाया टर्की लिया विद वेजिटेबल्स। तो उसका जो टोटल चार्ज था वो था 890 रूबल्स और 250 रूबल्स का कॉफ़ी था। और ये जो लोकेशन है, ये अगर आप देखो एग्जैक्टली जो हमारा तेरीबरका जो ये पुराना ये ओल्ड है और तेरीबरका न्यू जो है वो आगे है। यानी अगर आप होटल वगैरह बुक करते हैं तो या तो आपको न्यू में मिलेगा, क्योंकि न्यू में फैसिलिटी अच्छी है। ये ओल्ड है, यहाँ पे पुराने लोग ही रहते हैं, यानी जिसके जो बोलते हैं ना पुराना गांव, तो ये ऐसे टाइप का है। क्योंकि यहाँ पे भी फिशिंग हो रही है, शिप्स है, अबांडेंट शिप है, फिर जो शिप है उस पर लोग रह रहे हैं या। और इसकी टोटल आबादी जो है 600 ही है, ज़्यादा नहीं है। तो अब हमारा जो अगला स्टॉप है वो वहाँ पे जाएंगे हम लोग। वहाँ पे जो पुराना विलेज है वहाँ जाएंगे और वहाँ पे एक्चुअल देखेंगे लोग अभी कैसे रह रहे हैं, क्या कर रहे हैं। बाकी अगर ये डिश अगर आप यहाँ आते हो और ये द रिंग में अगर आप रुकते हो तो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपने क्या डिश खाई थी। अब चलते हैं वहाँ पे। जस्ट तेरीबरका ओल्ड विलेज जा ही रहे थे, तो उसके पहले अब जो ये मेरा होटल है, ये होटल है हमारा द रिंग, जहाँ पे अभी हमने नाश्ता किया, जहाँ पे अभी हमने खाना खाया। और उसी से थोड़ा सा आप आगे तो ये है ग्रेवयार्ड ऑफ शिप का मकबरा। तो यहाँ पर ये 100 से 125 साल पुरानी शिप्स है, जिसका अभी भी लेकिन जैसे अभी हम खुद जो खड़े हैं वो शिप पे ही खड़े हैं। तो इतना
शिप यहाँ पर बनता था। और जब 100 साल, जब वर्ल्ड वॉर 1 या वर्ल्ड वॉर 2, जब वर्ल्ड वॉर 1 था तभी भी था, जब 2 हुआ 2 था तभी भी था, 2 के ख़त्म होने के बाद ये सब लोग ने छोड़ दिया। यानी यहाँ पर लोग आते हैं और इसीलिए उसको ग्रेवयार्ड शिप, क्योंकि यही एक जगह थी जहाँ पे लोग छोड़ दिया। और जो रनिंग है अगर आप देखो पीछे, तो वो है तेरीवर का विलेज। अब लास्ट ऑफ हमारा वो रहेगा, लेकिन उसके पहले हम लोग यहाँ आए। अभी हम लोग हैं तेरीवर का विलेज में, और ये आर्टिक सर्कल का सबसे आखिरी विलेज है। यहाँ पर इसके बाद कोई भी इंसान रहता नहीं है, और ये बहुत ही छोटा सा गांव है। यहाँ पर एक्टिविटी के नाम पे 2-4 एक्टिविटी होती है, अलग अलग सीजन में अलग अलग एक्टिविटी होती है। बट मैं ऑनेस्टली बताऊं तो तेरीवर में रुकने जैसा कुछ नहीं है, क्योंकि जो भी है, अगर आप मुरमक से टूर लेते हैं तो उसमें सारी चीजें वो कवर कर देता है। खाली तेरीवर में आप रुक सकते हो नॉर्दर्न लाइट्स के लिए। अगर इनकेस यहाँ पर नॉर्दर्न लाइट्स अगर आपको ऑरोरा हंट करना हो तो यहाँ पे बहुत एक्सपेंसिव है। यहाँ से अगर ऑरोरा हंट आप करते हैं तेरीवर से, तो कम से कम आपको 8 से 10 हज़ार रुपये पे करना पड़ेगा। और यही चीज अगर आप मुरमुक से करोगे तो 4 से 5 हज़ार में आपका हो जाएगा। तो ये डिफरेंस होता है। दूसरा, आप अगर आए हो, आपको 4-5 दिन है, आप 2 दिन बिगाड़ सकते हो, तो यहाँ पे तेरीवर में आपको रुकना चाहिए। बाकी नहीं रुको, ज्यादा अच्छा है, क्योंकि मुरमुक से ही आप यहाँ पे मैनेज कर सकते हो। कुछ नहीं, ना छोटी दुकानें हैं, ना कुछ खाने के लिए है। वेजिटेरियन में कोई ऑप्शन नहीं है, आपको काफी दिक्कत होगी अगर आप वेजिटेरियन है। नॉन वेज है तो आप खा सकते हो, लेकिन क्या खाओ, खाने के बाद आपको घूमना भी तो है, कि खाली बैठना ही है। और एक दिन में तो सारी चीजें कवर कर देता है। हाँ, एक्टिविटी अगर आपको करनी है तो आप थोड़ी बहुत एक्टिविटी कर सकते हो। जैसे यहाँ पर बोट राइडिंग है, यानी बोट लेके जाते हैं। फिर यहाँ पर भी होता है आइस फ्लोटिंग, लेकिन उससे सस्ता आपको वहां से हो जाएगा। यानी काफी सारी चीजें आप मुरमुक से ही कर सकते हो। मेरा रिकमेंडेशन ना है, फिर भी आपकी इच्छा है तो गाँव है, आप आ सकते हो, रुक सकते हो, रिलैक्स कर सकते हो, 1-2 दिन रुक सकते हो। बाकी मैं मना करूंगा, मैं रिकमेंड नहीं करूंगा। विश्वास नहीं होता है कि मैं आर्टिक सर्कल में हूँ और मेरे सामने की जो नदी है ये आखिरी नदी है, बार्टन सी। और ये फ्रीज कभी नहीं होती। इसका मैंने आपको रीजन बता दिया था। गल्फ स्ट्रीम जो है वो वार्म एयर लेके आती है, इसके हिसाब से फ्रीज नहीं होती। इसका जो शी शोर होता है वो शायद फ्रीज हो जाता है, लेकिन ये कभी फ्रीज नहीं होती। तो यहीं पर समाप्त करता हूँ अपना वीडियो, ज़्यादा समय ना लेकर। आशा करता हूँ कि आपको ये 1 डे टूर का तेरीवर का आपको पूरा क्लियर हो गया होगा। कोई भी डाउट्स होगा तो कमेंट कर दीजिएगा, मैं आपको क्लियर कर दूंगा। चार्जेस की बात करूँ तो मैंने इस टूर के लिए पे की थी 7000, और हमारे टूर में 4 लोग थे, हमारी पर्सनल गाड़ी थी। अगर टूर में ग्रुप बड़ा होता है तो बड़ी वैन भी आती है। होप आपने वीडियो एंजॉय किया होगा, और पसंद आएगा तो लाइक करके जरूर बताइएगा। अगर दूसरा, आज शाम को हमारा नॉर्दर्न लाइट का टूर है, उसके लिए मैं अलग वीडियो बना रहा हूँ। तो उस वीडियो के लिए आपको अगला व्लॉग देखना होगा। इस व्लॉग में अगर करने जाएगा तो बहुत बड़ा हो जाएगा। मिलते हैं अगले व्लॉग में, तब तक के लिए लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और मुझे मोटिवेट करने के लिए सब्सक्राइब कीजिए। बाय।